निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत, असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करिए। पहले तो हमें ये देखना है बेटा ये संगत है क्या असंगत है। तो संगत असंगत पता करते हैं। तो हम करेंगे क्या, देखो x + y - 5 = 0। ऐसे ही इधर कर लेंगे इसको बेटा, 2x + 2y और -10 = 0। यहाँ से हमें कंपैरिजन करना होता है। इसको डिटेल में जानना है तो बेटा पीछे वाली वीडियो जो देखना है उसको देख लीजिएगा। तो देखो बेटा यहाँ से हमें क्या करना है, a1 बराबर कितना 1, b1 बराबर कितना 1 और c1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से बेटा -5। इसी तरीके से इधर कंपैरिजन, a2 बराबर होता है 2, b2 बराबर होता है 2 और c2 बराबर -10। अब हमें ये देखना है, देखो a1 बटे a2, तो a1 की वैल्यू कितनी है 1 और a2 की वैल्यू कितनी है 2। b1 बटे b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है 1 और b2 की वैल्यू कितनी है 2। c1 बटे c2, तो c1 की वैल्यू कितनी है -5 और c2 की वैल्यू कितनी है बेटा -10। तो देखो माइनस से तो माइनस कट गया, 5 से कट गया है 10 दो बार। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा बेटा a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2, ये कंडीशन। तो देखिए इधर हम इसे क्या लिखेंगे बेटा 1/2 बराबर है 1/2 और इधर भी क्या है बराबर है 1/2। और जब तीनों कंडीशन बराबर होते हैं तो फिर हमें इन्हें क्या कहते हैं बेटा, इनको कहा जाता है समपाती। तो समपाती है तो बेटा क्या होगा, ये हो जाएगा आपका संगत। और हमसे ये पूछा गया है अगर संगत है तो ग्राफ विधि से हल करें। तो संगत हमें बताना है बेटा, बता दिया। ग्राफ विधि से सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ से क्या चाहिए, देखो बेटा ये x + y बराबर कितना था 5। यहाँ से हम इसे क्या कर लेंगे, x बराबर 5 माइनस क्या हो जाएगा y। x y दोनों की वैल्यू एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से मैंने लिखा यहाँ पे ये x और यहाँ पे क्या लिखा है ये y, और इन दोनों की वैल्यू यहाँ से हम एक्सप्लेन कर लेंगे। मैंने बेटा क्या किया है, y बराबर क्या रखा है 0। y की जगह पे जब मैंने 0 पुट किया तो मुझे मिला कितना 5, चूंकि 5 में से 0 गया तो कितना बचेगा 5। मैं y बराबर कितना रख दूं बेटा, मैं y बराबर अब रख दूं 2, 1 भी रख सकते हो आप 3 भी रख सकते हो। तो मैंने y बराबर कितना रखा 2, तो x बराबर कितना मिल जाएगा बेटा 3। चूंकि 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 3। ये बात समझ में आई होगी। दूसरी इक्वेशन को हम देखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, ये लिख रहा है 2x बराबर, इसको क्या लिखेंगे 10 और माइनस के कितना हो जाएगा 2y। y को हम उधर ले गए। यहां से हम क्या करेंगे, सेम काम हम इधर कर लेंगे बेटा। एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे हम अगर यहां से x बराबर निकालते हैं तो हमारा बचेगा 10 - 2y और बट्टे कितना बचेगा 2। यहां से हमें x y दोनों की वैल्यू एक्सप्लेन कर लेनी है। तो ये हो जाएगा x और ये y। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, y की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं। और जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आएगा, तो हमें करना क्या है 10 - 2 गुणा 0 बटे कितना हो जाएगा 2। तो 10 बटे 2 तो बराबर कितना आ जाएगा बेटा ये 5। जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आया 5। अब मैं क्या करता हूं बेटा, y बराबर कितना रख लेता हूं, y बराबर रख लेता हूं 1। 10 - 2 गुणा 1 बटे कितना होगा 2। 10 में से अगर मैं 2 निकालूंगा तो कितने बचेंगे बेटा 8 और बट्टे 2। तो 8 में अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 4। और जब मैंने y बराबर कितना रखा बेटा, y बराबर रखा मैंने 1, तो x बराबर मुझे कितना मिला 4। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब तक पीछे के सवालों में भी हम यही काम करते चले आए और इसमें भी हमने यही किया। अब हमें ग्राफ पे दर्शाना है इसको। तो देखो ग्राफ पे हम इस सवाल को किस तरीके से दर्शाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ पेपर इसके बाद देखो ये हमारा पूरा कंप्लीट बना हुआ है। इसके बाद हमें इसकी अलग अलग वैल्यू यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेनी है। देखो x और y दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये x लिख लेंगे और इधर क्या लिख लेंगे y। और x की जो हमें वैल्यू दे रखी है, जब हमने y बराबर 0 रखा था तो 0, तो x बराबर कितना आया था 5। और जब y बराबर 2 रखा तो x बराबर कितना आया था 3। x बराबर कितना आया था 3। तो वही चीज हमें लिख देनी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3।
दूसरी इक्वेशन के लिए भी हमें कुछ दिया होगा। तो यहाँ पे अभी हमने क्या रखा था, y बराबर 0 रखा, तो x बराबर 5 रखा, और y बराबर 1 तो x बराबर 4, ये वैल्यू हमें मिली थी। अभी हमें ग्राफ पे दिखानी है, और वो हम किस तरीके से दिखाएंगे। देखो 5,0 तो x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 कहाँ है बेटा हमारा, इस वाले सर्किल पे, 0 यहीं पे होगा। x की वैल्यू 3, 3 कहाँ है बेटा, ये रहा। 2 कहाँ होगा, 2 यहाँ रहेगा। तो इन दोनों का जो पॉइंट है वो यहाँ पे है। इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन जाएगी वो हम खींच देते हैं बेटा, और ये खींच लेते हैं हम पैमाने से। तो ये जो है इस तरीके से इसको टच करते हुए निकल जाएगी दोनों पॉइंटों को। तो ये जो लाइन बनी है ये पहले वाले कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बनी है, पहले वाले। दूसरे में क्या दे रखा है, y बराबर कितना है 0, x बराबर कितना है 5, वो तो यहीं पे है। दूसरा क्या है, y बराबर कितना है 1 और x बराबर कितना है 4, तो x बराबर 4, 4 ये रहा, और y बराबर 1, 1 कहाँ रहेगा ये, और ये कहाँ आके मिलेगा यहाँ पे। तो ये जो है एक तरीके से अगर इसे हम देखेंगे तो क्या कहलाएगी, ये समपाती रेखाएं, क्योंकि 4 पे भी टच कर रही है, और तो इन दोनों रेखाएं जो हैं वो एक ही सूद से निकलेंगी इस तरीके से, वो यहीं से इसी पॉइंट से होके निकल जाएंगी, और यही हमें इसमें दर्शाना था। इसी तरीके से बेटा इसका दूसरा क्वेश्चन है, उसको देखिए आप। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम पैटर्न से है, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ऐसे आप इसे कर लो, 3x माइनस के 3y और माइनस के 16 बराबर 0। यहां से आप a1 बराबर निकालोगे, निकल के आएगा 1, b1 बराबर निकालोगे कितना आ जाएगा -1, और c1 बराबर निकालोगे कितना आ जाएगा -8। यहां से a2 बराबर कितना रहेगा 3, और b2 बराबर कितना रहेगा -3, और c2 बराबर कितना रहेगा ये -16। और हमें यहां से करना क्या है, a1 बटे a2 बराबर कितना होगा 1/3, b1 बटे b2 बराबर रहेगा -1/3, c1 बटे c2 बराबर रहेगा -8/16। यहां माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे आप सॉल्व करोगे 8 × 8 और 8 दूनी 16। तो देखो बेटा b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, ये कंडीशन यहां पे फॉलो हो रही है। तो b1 कितना है हमारा 1/3 और बराबर नहीं है 1/2 की, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। और जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो क्या होता है, इस कंडीशन में होता है बेटा असंगत, और असंगत है तो फिर हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे।